दोस्तों कलयुग जैसा कि हम सभी जानते हैं वर्तमान युग कलयुग के रूप में जाना जाता है। सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। दोस्तों प्रत्येक युग का एक निश्चित समय होता है और जब वह समय समाप्त होता है तो युग बदल जाता है। समय बीतने के साथ सब कुछ बदल जाता है, जिसमें मनुष्यों की उम्र और उनके विकास के साथ साथ सभी जीवित प्रजातियों की उम्र भी शामिल है। दोस्तों अब हम वर्तमान युग पर और कलयुग के समाप्त होने पर कि यह कैसे समाप्त होगा उस पर आज के वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहना वीडियो के अंत तक। जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है कि सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग का अंतिम चरण कैसा होगा और घोर कलयुग कब आएगा। मित्रों हम सभी जानते हैं वर्तमान युग को कलयुग के नाम से जाना जाता है और सनातन धर्म के अनुसार 4 युग हैं। ये तो हम वीडियो में पहले भी आपको बता चुके हैं। लेकिन दोस्तों सनातन शास्त्रों के अनुसार कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष तक की है और वर्तमान में कलयुग 5,022 वर्ष बीत चुका है। अतः आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कलयुग के कितने वर्ष शेष हैं। अब दोस्तों आपके मन में यह भी जानने की उत्सुकता होगी कि घोर कलयुग कब आएगा। दोस्तों कलयुग एक ऐसा समय है जब पृथ्वी पर चीजें बहुत खराब होंगी। कलयुग समाप्त होने के बाद कलयुग नामक भयानक काल आएगा जो थोड़े समय के लिए ही रहेगा। अब दोस्तों इस समय के दौरान इतने पाप होने लगेंगे कि इंसान का आपस में ही लड़ने झगड़ने से हमेशा इंसान तैयार रहेंगे। पृथ्वी पर दोस्तों कोई भी ईश्वर का नाम लेने वाला नहीं होगा और मनुष्य बिना किसी नैतिक मूल्यों के रहेंगे। हर कोई स्वार्थी हो जाएगा और भगवान की पूजा करने के लिए कोई जगह नहीं होगी। दोस्तों केवल मृतकों की आत्माएं ही पृथ्वी पर रहेंगी। संसार इतने पाप से भर जाएगा कि आने वाले कलयुग में लोग मनुष्य का मांस भी खा सकते हैं। दोस्तों धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि कलयुग के अंत के दौरान जब मनुष्य एक दूसरे के खून के प्यासे होंगे, हत्या, चोरी, बलात्कार और ब्लैकमेल सबसे आम होगा। दोस्तों इससे धरती का रंग बदल जाएगा और उस पर मानव लहू बहेगा। कलयुग में दुनिया इतनी खराब हो जाएगी कि लोग अपने माता पिता या बच्चों को भी नहीं पहचान पाएंगे। माता पिता की मृत्यु के बाद बच्चे अपने पिता की आत्मा के लिए प्रार्थना भी नहीं करेंगे। दोस्तों इस युग में धर्म लगभग ना के बराबर होगा और धर्म अंततः समाप्त भी हो जाएगा। कलयुग के अंत में पापों की सीमा इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि भगवान विष्णु काल की अवतार लेंगे और सभी पापियों को नष्ट कर देंगे। मित्रों शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु काल की अवतार लेंगे और पूरी दुनिया के पापियों का नाश करेंगे। इसके बाद सभी दुष्टों का विनाश होगा और फिर एक नए युग की शुरुआत होगी। 3 दिन जब भगवान विष्णु काल की अवतार लेकर अधर्म और पाप से लड़ेंगे तब क्रूर कलयुग कहलाएगा और पापों के विनाश का दिन और अधर्म के विनाश के दिन के रूप में जाना जाएगा। अब आइए दोस्तों वीडियो में ये भी जान लेते हैं कि कलयुग के अंत से पहले कौन कौन सी घटनाएं होगी। प्रिय दर्शकों कलयुग के अंत से पहले कई संकेत दिखाई देने लगेंगे। पुराणों और शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है। पुराणों की माने तो कलयुग में पाप चरम पर होगा। लोग एक दूसरे को गाली देंगे। सभी देश आपस में लड़ने को तैयार हो जाएंगे। एक दूसरे के इलाके पर कब्जा कर लिया जाएगा। इंसान और जानवर दोनों पर अत्याचार होगा। वातावरण पूरी तरह से प्रदूषित हो जाएगा। धरती रहने लायक नहीं बचेगी। पानी पीने के लिए अनुपयुक्त हो जाएगा और खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। ऐसे में इंसानियत एक दूसरे का खून चूसेगी और लालच अपने चरम पर होगा। दोस्तों कोई किसी का नहीं होगा। बाप बेटे को मार डालेगा और कोई भी स्त्री की इज्जत नहीं करेगा। सभी लालची होंगे। दुनिया में हाहाकार मचेगा। हर तरफ दहशत फैल जाएगी। मनुष्य एक दूसरे को सताएंगे, मारेंगे, लूटेंगे और चारों ओर दुष्टता होगी। दोस्तों आइए वीडियो में अब जान लेते हैं कि आखिर कलयुग की समाप्ति कब होगी।
प्रिय दर्शकों, ब्रह्म वेवाद पुराण में भगवान कृष्ण कहते हैं कि कलयुग 4032 वर्षों के बाद समाप्त हो जाएगा और उसके बाद शांति और समृद्धि का युग आएगा। शास्त्रों के अनुसार समय का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसके अनुसार हमारे पूर्वजों का एक दिन और एक रात मनुष्य के एक महीने के बराबर होता है। दूसरी ओर देवताओं का एक दिन और रात मनुष्यों को एक वर्ष के बराबर होता है। इसी तरह देवताओं का एक महीना 30 मानव वर्षों के बराबर होता है और देवताओं का एक वर्ष 360 मानव वर्षों के बराबर होता है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है, जिसमें अभी 4,27,000 वर्ष शेष हैं। जब कलयुग का अंत निकट आएगा तो मानव जाति का अंत शुरू हो जाएगा। दोस्तों, मनुष्य एक दूसरे के प्रति शत्रुपूर्ण हो जाएंगे और एक दूसरे को मारने लगेंगे। कलयुग के अंत तक का मनुष्य की आयु मतलब कलयुग के अंत तक मनुष्य की आयु मात्र 13 वर्ष की रह जाएगी और उसकी लंबाई मात्र 4 इंच की होगी। अब दोस्तों, वीडियो में ये भी जान लेते हैं कि कलयुग के अंत के बाद कौन से युग की शुरुआत होगी। प्रिय दर्शकों, पुराणों के अनुसार जब कलयुग का अंत होगा तब पृथ्वी पर जीवन की एक नई शुरुआत होगी। प्रकृति धीरे धीरे पूरे ग्रह को पुनः प्राप्त कर लेगी। एक नए युग की शुरुआत करते हुए मनुष्य का पृथ्वी पर पुनर्जन्म होगा। इस नए युग में ना तो कोई पाप होगा और ना ही कोई पापी। सारी मानवता सह अस्तित्व में रहेगी और महान जीवन जिएंगे। सभी भगवान को याद करेंगे और एक दूसरे के प्रति दयालु रहेंगे। सतयुग 17,28,000 वर्ष का होगा और लोगों की आयु 4,000 से 10,000 वर्ष के बीच होगी। धर्म का साम्राज्य विश्व भर में फैलेगा और धर्म एक बार फिर धरती पर बोलेगा। लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए कोई दुश्मनी नहीं होगी। इसके बजाय आपसी प्रेम और सीधी भावना होगी। मानवता की पुनर्स्थापना होगी और मनुष्य परम ज्ञान प्राप्त करेगा। मनुष्य शारीरिक सुख से ऊपर मानसिक आनंद को प्राथमिकता देगा। धर्म और कर्म कांड में विश्वास करने लगेंगे। दोस्तों, मनुष्य सतयुग में तपस्या के माध्यम से भगवान के साथ संवाद करने और भगवान को प्राप्त करने में सक्षम होगा। इस अवधि में मनुष्य का अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण रहेगा। परमात्मा से आत्मा का जुड़ाव हुई मनुष्य को सुख प्रदान करेगा। दोस्तों, सतयुग को विश्व का स्वर्ण युग कहा जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने आपको धार्मिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।